देवी देवताओं के समान भोग। देखो पहला जो सुंदर सैया, सुंदर पोशाक, सुंदर पहनने ओढ़ने के, ये हुआ स्पर्श सुख। फिर रस, उत्तम उत्तम भोग, पेय पदार्थ नाना प्रकार का, मौसम्मी का जूस, अनार का जूस। पानी ढंग से नहीं मिलता बैरागियों को। हाँ, पानी भी अच्छा नहीं लगता उनको। कैसे उनको, उनकी प्यास तो भगवदानंद है। देवी देवताओं को भी ऐसे भोग। और फिर मृदु स्पर्श वस्त्रों का, स्वाद स्पर्श रसेंद्री का, कर्ण स्पर्श शब्द का, फिर रूप का आकर्षण, गंध का आकर्षण, उत्तम उत्तम पकवान, मेवा, मिठाई, बादाम, पिस्ता का हलवा, गले में बढ़िया फूलों की माला, दुनिया के सुगंधित द्रव्य साधन। कहां चले थे? शब्द स्पर्श रूप रस गंध पर विजय प्राप्त करने माया ने कहां फंसा दिया। तुकाराम जी बिल्कुल एक एक चीज में छन्नी लगा के बोल रहे हैं, साधक बिल्कुल सावधान। उसका वैराग्य ऐसे टूटकर बिखर जाता है कि पुनः जीवन में वो समेट नहीं पाता अपने वैराग्य को। लोग प्रतिष्ठा उसके पीछे पड़ जाती है। हमने सहस्त्रों हजारों साधकों को भगवत प्राप्ति से वंचित होते देखा है। श्री तुकाराम जी महाराज बोल रहे हैं, इस प्रकार के गिरे हुए साधक फिर दोबारा उठने की हिम्मत नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि उनके मन में, इंद्रियों में इतनी विलासता पैदा हो जाती कि उसके बिना वो जी नहीं सकते। जरी कृपा उपजेल भगवंती, तरीच मागुता होए बेरक्ति। यदि फिर भी भगवान दया कर दे तो ऐसी स्थिति में भी निकल पावे और वो अपने वैराग्य को सुरक्षित रख पावे, नहीं तो बड़ा बहुत ही कठिन है वैराग्य को बचा पाना। भगवत प्राप्ति तो भी बड़ी दूर है। जो तुम्हें प्रिय हो उसका भोग त्याग कर दो, तुकाराम जी महाराज कह रहे। जो वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ जो प्रिय लग रहा हो उसको भगवान को समर्पित कर दो। प्रियता का तुरंत निष्कासन करो, नहीं तो बंध जाओगे। और सत्संग में स्थिर भाव से बहुत सावधान होकर एक एक शब्द पकड़ो, वही बचाएगा तुम्हें। प्रतिष्ठा होने लगे तो बेचैन हो जाओ, उसे स्वीकार मत करो। मान, प्रतिष्ठा, नमस्कार, प्रणाम, इसे स्वीकार मत करो। बहुत जहर है, सम्मानम कल्याति घोर गरलम, लेकिन ये ऐसा मीठा जहर है कि हाथ जोड़कर पीने को मांगोगे। बहुत मीठा जहर है सम्मान। अरे बड़े भाग्य हमारे यहाँ दर्शन हो गए आपके। आप जैसे भजनानंदी महात्मा तो न भूतो न भविष्यति। अल्यो, पहाड़ रख गया अहंकार का। बहुत विचित्र भैया, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, न भजन है न साधन है। अब ये कान में सुनने के बाद उत्साह हो कि प्रभु देखो, हम भी कहते थे कि हम तिच्छा परम अधमा प्राण हो गए, और आज सब लोग कहते हैं नीच अधम नाथ मुझ नीच अधम पर कृपा कर दो। हे करुणा सिंधु कृपा। जब हमें कोई गाली दे, पाखंडी कहे, नीच कहे, और मेरा मन प्रसन्न होकर प्रभु की तरफ चले, तब जाना जाएगा कि हमारा मार्ग सही है। जीविका के लिए अर्थात साधक की जो कपड़ा, भोजन व्यवस्था कर रहा है वो एक नहीं होना चाहिए। पूज्य पादुड़िया बाबा के वचन में लिखा था कि चाहे बृहस्पति के समान पवित्र हो, किसी एक से साधक की दिनचर्या नहीं चलनी चाहिए कि एक आदमी हमारा भरण पोषण कर रहा है, चाहे घर का चाहे बाहर का, किसी भी तरह से एक का नहीं। हमारा भरण पोषण कईयों के द्वारा, भिक्षा वृत्ति से, मधुकर वृत्ति से, आकाश वृत्ति से। नहीं तो ठाकुर स्वाति कहनी पड़ेगी, है आप जैसा कौन भगत है, ऐसा कौन करता है, मतलब बांटगिरी करनी पड़ेगी उसकी। ये वैराग्य के नाशक है। प्रापंचिक लोगों के घेरे में बैठना, प्रापंचिक लोगों के दान देने पर उनकी भांटगिरी करना, बड़ाई करना, अपना बड़प्पन मान लेना। देखो ये अज्ञान की वृत्तियां, बड़ी सावधानी से सुनो। प्रापंचिक प्रवृत्तियों के बीच में बैठना, अज्ञानी जनों के बीच में,
उनके द्वारा दी हुई भोग सामग्रियों को लेकर उनकी बड़ाई करना, अपने को बड़प्पन में मानना मैं बड़ा हूं, और अच्छा अच्छा खाने की चाट पर जाना, और लोकप्रियता की चाह उत्पन्न हो जाना, वस्त्र अलंकार आभूषण धारण करने का शौक बढ़ जाना, ये भगवत प्राप्ति के लिए महान विष है। महान विष अर्थात मार दिया, अपने आप को मार दिया, चले थे भगवत प्राप्ति के लिए, मार दिया। ये अंगूठी, ये सोने की जंजीर, ये वो कहां चले थे भगवत प्राप्ति के लिए, इन्हें मिथ्या मान करके। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे, प्रापंचिक लोगों के बीच में बैठना, प्रपंच की बातचीत करना, जो तुम्हारा कुछ भी वस्त्र भोजन सहयोग करता है उसके सामने ठकुर स्वाति अर्थात उसका यश गान करना, अपने को बड़ा मान लेना, अच्छा अच्छा खाने की चाट हो जाना, लोकप्रियता की पसंद हो जाना, वस्त्र और अलंकार धारण करने का शौक उत्पन्न हो जाना, और नाना प्रकार के जो प्रपंच भगवत प्राप्ति में महाविष है। उपासक को चाहिए, अगर गृहस्थ है तो अपनी स्त्री से केवल मतलब रखे, और सब स्त्री शरीरों में माता बहन का भाव रखे, विरक्त है तो सब में भगवत भाव रखे। भक्ति शुद्ध परमार्थ के लिए ये जितने दोष बताए जाते हैं इनसे बचाओ अपनी, नहीं भक्ति रुग्ण हो जाएगी। अखंड नाम स्मरण करना, एकांत सेवन का अभ्यास रखना, कभी भी अभिमानियों का संग न करना, नहीं वैसे ही रंग आने लगता है, और अपने भरण पोषण की बिल्कुल चिंता न करना। पोषण भरण चिंत कराएं, श्री हरिवंश विभो विलसाएं। यदि भगवान सूखान्न दे रहे हैं तो जय जयकार करके पाओ भगवत प्राप्ति के लिए, जैसा भी, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी न बना। ऐसी स्थिति नाही ज्यासी, तेव कृष्ण प्राप्ति कैची त्यासी, या लागी कृष्ण भक्तासी, ऐसी स्थिति असावी। महाराष्ट्र भाषा में कह रहे, ऐसी स्थिति जिसकी है वो श्री कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, जो ऊपर बताया गया। इसलिए जो कृष्ण भक्त है ऐसी स्थितियों से बचे। सच्चे विरक्त में ये लक्षण आपको स्वतः नहीं दिखाई देंगे। जिनका वैराग्य सच्चा है, आदर्श पुरुष हैं, वो अपने आगे आदर्श वैरागियों को रख के चलते हैं। चाल चलन में जो ढीले ढाले हैं उनको फसाव में फंसा लेती है माया। चाल चलन बिल्कुल पक्का होना चाहिए। एक संत भगवान वैरागी एक बार भोजन पाते थे, एक आश्रम में गए, वहीं थे, उनको गाय का एक गिलास दूध दिया गया। उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा कि हमारा नियम है एक बार केवल आहार करते हैं। तो स्वामी जी दूध से क्या हो, हमारा नियम है हम एक बार आहार। शुद्ध गाय का दूध, इसमें ऐसी डांट लगाए कि नजदीक नहीं हुए। वही उदर भरण पोषण, वही शरीर की पुष्टता, वही खान पान की बात, कोई ब्रह्म चर्चा की। जब एक बार कह दिया कि एक बार आहार शरीर में डालते, ये क्या विषयी पुरुषों के जैसा बार बार दूध ले लो दूध ले लो, डांट दी। एक खीर दोबारा एक चम्मच परोस दी तो प्रहार कर दिया, थप्पड़ मार दिया। भक्तमाल जी नहीं, साधु अपनी निष्ठा अपना, उसमें प्रियता नहीं, शरीर भोग के लिए प्रियता नहीं। जिनका लुजलुजा स्वभाव होता है, जिनकी चलन चाल ढील होती है, उसको माया फंसा लेती है। इसलिए वैरागी कैसा वैरागी होना चाहिए? नारियल के फल जैसा, अंदर एकदम मलाई जैसी कच्ची गरी, ऊपर देखो झूठ कठोर खप्पर, बस ऐसा ऊपर से ऐसा झाकर नजर आना चाहिए कि भैया नजदीक, वो अंदर माला माल, अंदर एकदम हृदय कोमल। श्री तुकाराम जी कहते हैं जिसका ज्वलंत वैराग्य होगा वही अंतरंग में घुसे हुए चोरों को पकड़ पकड़ कर सावधानी पूर्वक बाहर फेंकेगा, और जिसका चित्त शुद्ध हो गया तो पांडुरंगा उसके चित्त में ही प्रकाशित हो जाता है। इसलिए साधक सदा चौकन्ना रहो। बहुत देखना, बहुत सुंदर बात करें।
चौकन्ना कैसे, जैसे मार्ग भयावह हो तो बिल्कुल सावधान, कोई आगे पीछे प्रहार करने वाला तो नहीं है, ऐसे साधक चले। मन सरपट भागने वाला घोड़ा है, वैराग्य उसकी लगाम है, और चाल उसकी देखते रहना साधक का कार्य है, और काबू में करके उसको वश में रखना वैराग्य के द्वारा मन में। जिसका मन वश में नहीं उसके सब साधन व्यर्थ हो जाते हैं। तुकाराम जी महाराज कहते हैं आपकी साधना का आपको फल मिला है, उसका फल है मन। मन कैसा है आपका? मनोनिग्रह सबसे बड़ा साधन है। मनोजय ही अगर नहीं हुआ, मन पर विजय प्राप्त नहीं की, तो बड़ी बड़ी तपस्या, बड़े बड़े अनुष्ठानों के फल को नाश कर देता है, ऐसे आचरण करा देता है।